हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक सिंपल सा बॉर्डर बनाना सीखेंगे जिसे हम अपने किसी भी प्रोजेक्ट में एम्बेलिश कर सकते हैं। इस मोटिव को हमने बहुत सिंपल वे से बनाया है। ये देखें, हमने 1 इंच के गैप से यूं कर्व्स बना लिए और उनके ऊपर एक एक डायमंड शेप बना ली। बहुत इजी है। अब इनको वर्क करने के लिए हमने रावरी स्टिच का इस्तेमाल किया है और उसको कंबाइन और बेसिक स्टिचेस के साथ किया है। यहाँ पे हमने बैक स्टिच करके उसको विप्ड बैक स्टिच बनाया है। ऑर्डिनरी स्टिचेस के साथ भी रावरी स्टिच को कंबाइन कर सकते हैं, उससे भी ब्यूटीफुल से बॉर्डर्स क्रिएट हो सकते हैं। और इनके बीच में ये देखें, हमने मिरर लगाए हैं, छोटे मिरर्स हैं, आपको दिखा देते हैं। ये प्लास्टो मिरर्स हैं, इनके साथ हम इसको बीच में से एम्बेलिश कर लेंगे। वर्क करने के लिए हमने एंकर के थ्रेड्स का इस्तेमाल किया है जिनका नंबर 0235 और 087 है और हम 6 की 6 स्ट्रैंड से वर्क करेंगे। और ये आप देख रहे हैं, ये नीडल नंबर 6 है, इसमें हमने 6 स्ट्रैंड्स डाल लिए। बैक स्टिच करते हुए ये कर्व बनाएंगे। नीडल को बैक पे ले जाते हुए यूं आगे लेते हैं। अब इसके बाद हम किसी भी पॉइंट से यूं अपनी नीडल निकालते हैं और थ्रेड को आगे रखते हुए एक छोटा सा स्टिच कॉर्नर पे लेते हैं। मैंने ये स्टिच आपको पहले भी सिखा रखा है। आप यूं इसको रोटेट करें और फिर दोबारा से इस पॉइंट पे भी ऐसे ही एक छोटा सा स्टिच लें। और जो एंड वाला स्टिच है वो हम इस स्टिच को उठाते हुए यहां पे टकिंग कर देते हैं इस कर्व पे। तो ये देखें, ये हमारा एक सिंपल सा फर्स्ट मोटिव रावरी स्टिच का क्रिएट हो जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं एक तरफ से स्टिच ऊपर, एक तरफ से नीचे, इधर से ऊपर, इधर से नीचे, इधर से ऊपर, इधर से नीचे और इधर से ऊपर, इधर से नीचे। बस यही इसका एक मेथड है। अब सेकंड कलर जब फिल करेंगे हम इसको विप करते जाएंगे और सेकंड कलर को फिल कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इसको वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रे कलर के साथ एक बार पूरा मोटिव क्रिएट कर लेते हैं और फिर उसके बाद सेकंड थ्रेड को इसके ऊपर वीव करेंगे और जो लास्ट स्टिच है उसको हम इस थ्रेड के नीचे से पास करते हुए यहां टकिंग कर देंगे। तो ये देखिए, हमने इस तरीके से ग्रे कलर के साथ एक बार थ्रेड को वीव कर लिया। अब हम पिंक कलर के साथ इसकी फिलिंग करेंगे। अब हम सेकेंड कलर ले रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो हमने बैक स्टिचेस लिए हुए हैं इनमें से हम अपनी नीडल को सिंपली पास करते जाएंगे और थ्रेड को इस लाइन के ऊपर वीव करते जाएंगे। इसे विप्ड बैक स्टिच भी बोलते हैं और लेस्ड वेब्ड स्टिच भी बोलते हैं। यूं विप करने के बाद हम इसको यहां पे टकिंग करेंगे और इसके कॉर्नर में अपनी नीडल को यूं निकालेंगे यहां से। अब जैसे हम वीव करते ही हैं रावरी स्टिच में, इस तरफ जाते हुए ऐसे
ऐसे ऐसे और यहीं पे इसको फिनिश करेंगे। इधर जाने के लिए हम सबसे पहले ये स्टिच उठाते हैं जो नीचे है, और उसके बाद ये स्टिच जो बाहर वाला है। अब इस तरफ जाएंगे तो ये ऊपर है, ये वाला स्टिच पिंक वाला नीचे है और ये भी नीचे है। ये दोनों स्टिच को उठा लेंगे ऐसे, और ऊपर वाला स्टिच तो उठाना ही है। अब इस तरफ देखेंगे तो ये ग्रे वाला स्टिच ऊपर है, पिंक वाला नीचे है, तो पिंक भी उठाएंगे और ये भी नीचे है, दोनों स्टिचेस को उठा लेंगे। बाहर वाला स्टिच तो हमने उठाना ही है। राबरी में ये चीज बहुत क्लियरली आपको समझ आ जानी चाहिए कि नीचे वाले स्टिच को आपने उठाना है। इधर देखें, ये पिंक नीचे है एक, और इधर ये वाला ग्रे नीचे है। अगर आपको ये समझ आ जाए तो इससे आपका स्टिच बनाना जो है वो बहुत इजी हो जाता है। अब उसके बाद बाहर वाला स्टिच तो हम उठाते ही हैं। अब यहां से शुरू किया था, इसी पॉइंट पे हम इसको फिनिश कर देंगे। तो ये देखें कितना अच्छा हमारा फ्लावर बन गया है। अब उसके बाद दोबारा से हम इसी तरीके से विप करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। अब हम यहाँ पे निडल को निकालेंगे और जो हमारे बैक स्टिचेस हैं इनको विप करते हुए नीचे की तरफ मूव करेंगे। देखिए हर स्टिच को यूं विप करते जाएंगे। अब हम इसको इसी पॉइंट पे बंद कर देते हैं। फिर से हम देखें किस तरीके से अब निडल को निकालते हैं, यहां से निकालेंगे। फिर से हम इधर वीव करेंगे, ऐसे 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 और ऐसे। तो बस वही पैटर्न आपने फॉलो करना है जैसे हमने पहले आपको बताया कि नीचे वाले स्टिचेस को उठाते जाना है। इस तरफ आएंगी तो ये पिंक कलर का थ्रेड और ये ग्रे, ये दोनों जो हैं वो नीचे हैं, तो इनको उठाते हुए हम इसको इधर आ जाएंगे। अब ये लास्ट वाला जो हमारा स्टिच है इसको तो हमने उठाना ही है और यहाँ जहाँ पे स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे फिनिश करना है। तो देखिए है ना ये कितना बढ़िया मोटिव। हम इस लाइन को किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, राउंड में भी कर सकते हैं और स्ट्रेट लाइन में भी कर सकते हैं। तो सिंगल अगर आपको इस तरफ से डबल करना है तो ऐसे भी डबल कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने सिर्फ आपको मोटिव बनाना और इसको किस तरीके से प्रोसीड करना है वो सिखाया। इसी तरीके से हम इसको यहां तक फिनिश करेंगे और उसके बाद हम इसके बीच में आपको मिरर लगाना भी। तो ये देखें ये कितना सुंदर हमारा बॉर्डर बना है। अब इसके बीच में मिरर कैसे लगाना है ये भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो यूं हम एक प्लास्टो मिरर लेंगे स्मॉल साइज का और इसको यूं अपने थंब के साथ यहाँ पे पकड़ेंगे और उसके बाद हम सबसे पहले इसको अक्रॉस टकिंग करेंगे। टू लाइन सेंटर में, उसके बाद इसके क्रॉस फिर से 2 लाइंस लगाते हुए यहाँ पे टकिंग करेंगे।
तो ये हमारी टकिंग होगी। उसके बाद हम इसके ऊपर बटन होल स्टिच करेंगे। ये देखिए, इन स्टिचेस में से अपने नीडल को पास करते हुए और बाहर वाले क्लॉथ को हल्का सा उठाते हुए यूं बटन होल स्टिच करते जाएंगे। इस तरह से मिरर लगाना मैंने आपको पहले भी सिखाया है। ये बहुत ही इजी मेथड है प्लास्टो मिरर लगाने के लिए। बस इसको चारों तरफ से हम इसी तरीके से मिरर लगाएंगे। हल्के हाथों से इसको बटन होल स्टिच करते जाएंगे। ये जो हम स्टिचेस ले रहे हैं इनको बहुत जोर से नहीं खींचेंगे, नहीं तो सेंटर वाला जो हमारा राउंड है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको हम हल्के हाथों से ही एक जैसे प्रेशर से खींचेंगे। यहाँ पे इसकी टकिंग करके इसको फिनिश करेंगे। तो ये देखिए हमारा कितना बढ़िया ये प्लास्टो मिरर लग गया। इसी तरीके से हम इन गैप्स में भी एक एक मिरर और लगा लेंगे, जिससे हमारा ये बॉर्डर बनके कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यूं एक सिंपल से आइडिया से कितना ब्यूटीफुल मोटिव क्रिएट कर लिया है। तो आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा। आप देखें, इसको हम अपनी नेकलाइन की सेंटर पट्टी पे भी बना सकते हैं, उस पे भी ये बहुत ही सुंदर इफेक्ट देगा। तो आई होप आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा होगा और आप भी इस तरीके से अपने स्टिचेस को मॉडिफाई करके ब्यूटीफुल से प्रोजेक्ट बना रहे होंगे। तो अगर आपको मेरा आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।